नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो डीजीटी की तरफ से कुछ अपडेट है वो बता दे रहा हूं और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब बता दे रहा हूं। और आप लोग कई सवाल कर रहे थे। पहला सवाल ये है कि कई लोग बार बार पूछते हैं कि सर आपका नंबर क्या है। अरे भैया, जो स्क्रॉल पे चल रहा है लास्ट में 65 है, वही मेरा नंबर है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना। उसमें पूछने की क्या बात है, लिखा वो मेरा ही नंबर है। ठीक है, आप करोगे उसमें फ़ोन तो मैं ही उठाऊंगा, बाकी और किसी का नंबर नहीं। जो लास्ट में ऐड चलता है वो किसी का नंबर है, लेकिन जो नीचे स्क्रॉल में चल रहा है ना, लिखा हुआ है नीली पट्टी पे, वो मेरा नंबर है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, आप लोग बार बार, एक बार आपको बता दिया गया, डीजीटी ने भी बता दिया कि 30 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। भैया 30 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। अब आप लोग, सर आज आएगा, सर आप कितने बजे आएगा, सर ये सब चीज़ें नहीं होती है यार। बचपना छोड़ो आप लोग। अब डीजीटी ने बोल दिया, एक अधिकारी, एक संस्था ने बोल दिया कि 30 तारीख को हम देंगे, तो 30 तारीख को रुकिए आप। ठीक है, 30 को रुकिए। अब रिजल्ट का प्रोसेस मैं आपको समझाया कि रिजल्ट जब बनता है ना, तो उसमें कम से कम आपको 24 से 36 घंटे, 45 घंटे लगता है प्रोसेस करने में। अब वो प्रोसेसिंग चालू है। आज 29 तारीख है, हो सकता है कि शाम को दे दें, हो सकता है कि दोपहर में दे दें, हो सकता है कि कल दे दें, हो सकता है 2 बजे में दे दें, हो सकता है रात को 9 बजे कल आए, हो सकता है 10 बजे रात में आए आपका। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है तो मैं 12 बजे रात तक, कल 12 बजे, 30 तारीख 12 बजे रात तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उनके ऊपर मैं बार बार डंडा नहीं डालूंगा। फिर एक दिक्कत खड़ी हो जाती है ना, हम लोग थोड़ी उनके वो हैं, नौकर थोड़ी हैं कि वो हम बार बार चीज को कहेंगे, वो कहेंगे। और आप लोग ये कमेंट करना बंद कर दीजिए प्लीज। मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट के संबंधित में उन्होंने बोल दिया, एक गाइडलाइन दे दिया, उसको मानिए आप लोग। ठीक है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर जिनका छूट गया है, बता चुका हूं। आप लोग मेरा वीडियो देखते नहीं हो पूरा। क्या है कि थंबनेल देख लेते हो, शुरू का देख लेते हो, जबकि शुरू की चीजें एक्चुअल में जो थंबनेल में रहती हैं वो रहती है। फिर बाद में मैं बहुत सारी चीजें बताता हूं। आपका जितने कमेंट करते हो ना, उसको मैं तीसरे दिन, चूंकि मेरे को पूछना पड़ता है, डीजीटी से पूछना पड़ता है, कम से कम 1 हफ्ता लगता है जो आप सवाल करते हो, तो वो हमको तुरंत नहीं बताएंगे। तो आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ में आता। तो रोज रोज वही कमेंट करते रहो, आप अपना समय बर्बाद करते रहो। ठीक है। तो आप जब वीडियो देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे, आपके पास पूरे दिन में 24 घंटे में आपके लिए 20 मिनट नहीं है टाइम, तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरे भाई। पहले पूरा वीडियो देखा तो करो आप लोग, फिर किसी के ऊपर सवाल उठाया करो। आप लोग सवाल उठा देते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे जो आप मेरे को लिखते हो, हे लिख करके छोड़ देते हो। क्यों हे लिख करके छोड़ते हो भाई साहब? आप पूरी चीजें लिखो ना, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं समझ गया। आप एक आदमी करते हो, मेरे पास कम से कम 1 से 1,500 लोगों को मैसेज आता है, तो मैं सबको जवाब देते फिरूंगा, तब तो हो गया, फिर कल्याण हो गया हर चीज, है ना। ये समझो। दूसरी चीज, ये बोल रहे हैं कि हमको बार बार ईडी और प्रैक्टिकल में फेल किया जा रहा है, कोई उत्तर प्रदेश के हैं। देखिए, ईडी और प्रैक्टिकल में आपको फेल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन आरटीआई लगा करके ईडी की कॉपी आप निकलवा लीजिए। व्हाट्सएप पे मेरे को लिखिए आप कि कहाँ के है, क्या है, तो मैं बताऊंगा। आरटीआई की लगा लीजिए। अगर आपको 3 साल फेल कर रहे हैं तो आप पता तो चलना चाहिए क्यों कर रहे हैं वो लोग, है ना। और अगर आप जानबूझ करके वो फेल कर रहे हैं तो फंस जाएंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप माने पास होंगे, आप उनके ऊपर वो सारी चीजें कर सकते हो। जिनका नहीं हुआ है तो जनवरी फरवरी में बोले, अभी आपको बताऊंगा मैं ये सारी चीजें। फोटो नहीं आई है, फोटो के लिए मैंने आपको बताया, एक लड़के का इंटरव्यू दिखाया था। इंटरव्यू दिखाने के बाद उसके बाद आप लोगों ने देखा नहीं, लास्ट में मैंने हर एक चीज बताई थी कि अगर आपका अप्रूवल मान के चलिए एसपीआई में आरडीटी में रुका है, तो आरडीटी मतलब होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का ये लड़का है तो कानपुर में है, कानपुर में जाइए। वो मोहित भी गया था, कानपुर गया था, इसीलिए मैंने उसका इंटरव्यू आप लोगों को सुनाया था कि वो प्रोफाइल वाला जितने लड़कों का मामला है वो सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है आपको, क्योंकि वहाँ फोटो वाले में आपकी आइडेंटिटी लगती है, आपकी सारी चीजें लगती है। आप घर में बैठे बैठे कुछ चीजें नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसके लिए आपको दौड़ना पड़ता है, उसके लिए जाना पड़ता है, वो एक प्रोसीजर है। अगर आपका इतना जल्दी में नहीं हो रहा है। एक भाई साहब बोल रहे हैं कि हम 2011 से 13 है सर्टिफिकेट। भाई साहब, पता नहीं आप कहाँ किस दुनिया में हो, कितनी बार, कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 10 से 15 बार सुधार हो गया। अब आपका सुधार नहीं होगा, पता नहीं आपकी आईटीआई है भी कि नहीं है। अब आपका जो टेट गलत है, आप 2011 से 13 तब से लेकर के आप अभी 10 साल तक बैठे हुए हो, 11वां साल चल रहा है, तो आपको अब डीजीटी ही जाकर के सुधरेगा, वो बाकी नहीं सुधरेगा आपको। ठीक है, पर्सनली आप मेरे से बात कर लीजिए मैसेज करके, मैं उसको बता दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के अब इस सारी चीजें करवा लीजिए आप। ठीक है, तो ये हो गया सेमेस्टर वाले लड़के।
अब एग्जाम और सेमेस्टर वाले लड़के ध्यान से सुनिए। सेमेस्टर वाले लड़के, अब आपको कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ कमेंट मत करिए। इस पे डीजीटी नाराज़ होती है, बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं कि सर वही चीज़ डेली होती है, तो बिल्कुल भी आप उस पर वो ना करिए। देखिए, आपको बोल दिया गया है कि हम परीक्षा करवाएंगे, तो परीक्षा करवाएंगे, उन्होंने बोला है जनवरी फरवरी। तो आप एक चीज़ को कई बार मैं समझा चुका हूँ, आज अंतिम बार समझा रहा हूँ, जिनका भी एनुअल वाला है या जिनका सप्लीमेंट्री होगा जो फेल होंगे, या जिनका एग्जाम छूट गया है, या सेमेस्टर वाले होंगे जिनको एग्जाम कराएगा, वो आज बहुत ध्यान से कान खोल करके इस चीज़ को सुन लीजिए कि नियम क्या कहते हैं। पहले नियम की बात करिए, इसके बाद आप आगे बात करिए। परीक्षा कराना ना कराना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन नियम और कानून और गाइडलाइन क्या कहते हैं उसके बारे में आप लोग समझिए। नियम डीजीटी के ये कहते हैं, डीजीटी कहती है कि हम परीक्षा करवा देने के बाद, रिजल्ट निकालने के बाद हम हर 3 महीने में एग्जाम करवाते हैं। 3 महीने मतलब 90 दिन, 90 दिन मतलब वर्किंग डे, जिसमें संडे और छुट्टी काट दिया जाए तो लगभग अगर 3 महीने आप कहोगे तो जनवरी फरवरी मार्च, तो आप उसको 15 अप्रैल तक समझिए आप, ठीक है। 15 दिन इसलिए उसमें जोड़ दीजिए कि आप 1 महीने में 4 छुट्टियां होती हैं, जनरली संडे, तो वो काट दीजिए आप, तो 30 दिन में ये कितने दिन हो गया है आपका? 25 दिन लगभग होता है, तो 25 तिहाई 75 हो गया, 3 महीने में 75 हो गया है आपका, तो 90 दिन को जोड़ लो, आपके 4 महीने के लगभग पहुंचता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर उनको 90 दिन के अंदर वर्किंग डे में काम करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब रिजल्ट निकल आता है, ग्रीवांसेस जाता है, रिजल्ट निकलने के बाद 15 दिन के अंदर ग्रीवांसेस की प्रक्रिया होती है। ग्रीवांसेस की प्रक्रिया के बाद जो है तो डीजीटी के पास ये डेटा आ जाता है कि कितने लड़के जो है तो ग्रीवांसेस किए हुए हैं, तो वास्तव में कितने लड़के ग्रीवांसेस किए हैं, किस चीज़ के लिए। कहीं कोई लड़का 2 नंबर पाया है तो वो पास होने के लिए 33 नंबर के लिए कर रहा है, तो उसको चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं, अरे यार ये तो है ना। अब वो आप सीबीटी में आप 33 नंबर पास होने के लिए पाए, आप 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर पाए हो और आप सोच रहे हो कि नंबर बढ़ जाए, तो वो नहीं होता है। ईडी में जैसे किसी का एब्सेंट है 0 है, तो वो डेटा को उठा करके अलग कर लेते हैं, और ये डेटा को उठा करके अलग कर लेते हैं। फेल वाले लड़कों का डेटा एक अलग आ जाता है, उस डेटा को बैठ करके वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि किस स्टेट में कितने लड़के बैठेंगे, किस सेमेस्टर के फर्स्ट माने किस ईयर के, और किस ट्रेड के लड़के, 1 साल वाले लड़के, 6 महीने वाले, 2 साल वाले जो लड़के हैं वो कितने लड़के हो रहे हैं। फिर इसके बाद वो स्टेट कमेटी के साथ बैठ करके, जो हर जगह की स्टेट होती है, तो वीसी मीटिंग करते हैं, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से मीटिंग करते हैं, और वहाँ बताते हैं कि देखिए आपकी स्टेट में इतने लड़के, इतने हजार लड़के हैं, इतने लाख लड़के हैं, अब बताइए हम सोच रहे हैं कि परीक्षा जो है तो हम मान के चलिए, ये एक अनुमानित दे रहा हूं कि हम वो कहेंगे कि हम परीक्षा करवाने के लिए इस महीने से लेकर के इस महीने के बीच में, जैसे मान लीजिए 15 जनवरी बोले और 15 फरवरी के बीच में कराना है हमको, तो क्या आप लोग तैयार हो? तो वो लोग कहेंगे कि हाँ सर, हम 1 हफ्ते के बाद हम आपको बताएंगे। वो अपने जो है तो नोडल में पूरे वो करते हैं, बात करते हैं, नोडल के बाद ये पता चलता है कि नहीं सर 15 जनवरी से मत करवाइए, एक काम करिए सर कि हमारे यहाँ जो है तो न बारिश हो रही है, न भूकंप है, न चुनाव है, न कुछ नहीं है, न 12वीं की परीक्षा है, न 10वीं की परीक्षाएं हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही है सर, ऐसा करिए कि इसको 20 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी में कर दीजिए। इसमें एक स्टेट ने बोला तो सब स्टेट को फिर उसमें राजी होना पड़ता है। अगर कोई स्टेट ने कह दिया वोटिंग के आधार पर कि नहीं सर 25 तारीख को करवाइए, नहीं सर 15 तारीख को करवाइए, नहीं सर 10 तारीख, तो बहुमत के हिसाब से जब वो डेट बनते हैं, 2-3 डेट बनते हैं कि 15 को कर दें, कि 25 को कर दें, कि 20 को कर दें, उसमें फिर सब कोई जो है तो राजी होते हैं तो फिर कहते हैं कि आप लोग तैयारी करिए। इसके बाद जो है तो वो सीबीटी एग्जाम के लिए जो होता है, वो सीबीटी एग्जाम के लिए किसको कहते हैं, विप्रो को साथ में जो है एनएसटीआईटी है जो एग्जाम करवाती, डीजीटी एग्जाम नहीं करवाती, स्टेट एग्जाम सीबीटी का नहीं करवाती, उनको बोलते तो वो कहते हैं सर रुकिए, हमको टाइम दीजिए 1 हफ्ते का, मैं अपने पूरे टीम से बात करते हैं। चूंकि एनएसटीआईटी जो है तो आईटीआई भर की एग्जाम नहीं करवाती, दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशनल एग्जाम करवाती, फिर वो डेट तय करती है कि सर इस माने महीने में इस डेट को हमारा जो है तो स्लॉटिंग खाली है, आप जो है तो करवा लीजिए एग्जाम। फिर जो डीजीटी जो है तो उस डेट को जो है तो स्टेट को भेजती है और बोलती है कि ये हम डेट में करवा रहे हैं, आप लोग भी प्रैक्टिकल का और रीडी की तैयारी करिए, अपने हिसाब से करिए। इसके बाद जो है तो ये प्रक्रिया चालू होती है। सब प्रक्रिया करने में महीने से 1.5 महीने पूरे प्रक्रिया चालू हो जाती है। ये मैं आपको बता दूं, एग्जाम आप नहीं, अभी प्रक्रिया चालू हो रही, फिर मैपिंग होती है,
मैपिंग हो जाने के बाद, सेंटर मैपिंग के बाद आपको फॉर्म भरने के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए टाइम दिया जाता है 10 दिन 12 दिन, ठीक है। 15 दिन गाइडलाइन के हिसाब से एलिजिबिलिटी के दिया जाता है और 10 दिन का जो टाइम होता है वो किसकी डाली जाती है, फीस भरने के लिए। फिर इसके बाद आपका एग्जाम होता है। जैसे आप देखिए कि आपको 10 दिसंबर तक फीस जमा करने की डेट थी, फिर बाद में 15 तारीख कर दिए और फिर एग्जाम कब करवाए आपका 15 तारीख तक लास्ट डेट थी फीस भरने की और फिर आपका एग्जाम कब हुआ 1 दिसंबर से, माने 15 नवंबर तक आपको फीस भरने की डेट दिए थे, याद है ना। पहले 10 नवंबर थी, फिर 15 नवंबर तक और फिर 15 दिन के बाद परीक्षा हुई, फीस भरने के 15 दिन बाद परीक्षा हुई, है ना, 1 दिसंबर से हुई। और पहले किसकी हुई, ईडी और प्रैक्टिकल का, इसके बाद आपका सीबीटी का। तो सेम ये मानिए। अब बहुत सारे लड़के अभी कल से कहने लगेंगे सर जनवरी में परीक्षा करवा दीजिए, जनवरी में परीक्षा। जनवरी में संभव है ही नहीं, अभी वो मैपिंग करेंगे, सारी चीजें करेंगे। हाँ, वो 3 महीने बोले हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 15 अप्रैल के पहले 15 से 20 अप्रैल के पहले आपका परीक्षा और आपके रिजल्ट सारे निकाल देंगे। देखिए, और उधर नहीं जाएंगे। मैं एक जो चीज बता रहा हूं, अपना अनुभव बता रहा हूं, 2 की एक बार 10वीं 12वीं की परीक्षाएं मार्च में चालू हो जाती हैं और आचार संहिता लग जाएगी कब, मार्च के लास्ट अप्रैल में। तो इसलिए वो आगे नहीं जाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल जनवरी में ही कल से ही परीक्षा करवा दें, है ना। आप लोग सोचते हो कि परीक्षा जल्दी से जल्दी हो जाए, अरे परीक्षा इतना हुआ नहीं है, पेपर बनाना पड़ता है, नया पेपर बनेगा, नया ईडी का पेपर बनेगा आपका, वहां पे वो लगेंगे, सेंटर के लोग किनकी ड्यूटी लगेगी, किनका क्या होगा, सब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये हलवा नहीं है जो आप सोचते हो ना, ये हलवा नहीं है ना। आपको लगता है करे यार एग्जाम करवा दे। डीजीटी कम से कम 3 महीने में एग्जाम करवा देती है। 10वीं 12वीं की कब एग्जाम होता है बताइए ना। सप्लीमेंट्री का एक बार एग्जाम होता है, इसके बाद जो है तो अगले साल आप चले जाते हो सीधे के सीधे। तो अगर आप इस चीज पे करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस पे मांग मत करिए। जब डीजीटी ने बोला है कि हम एग्जाम रिजल्ट निकालने के बाद हम 90 दिन के अंदर हम इस प्रक्रिया को चालू कर देते हैं, चालू करना और चालू कर दिए में तीनों में अंतर होता है, ठीक है ना। प्रक्रिया चालू कर देंगे वो बोल दिए, तो वो कर देंगे मतलब माने 90 दिन बहुत होता है। 1 महीने में इनका वर्किंग डे अगर निकाला जाए तो 25 से 26 दिन निकलता है। तो आप सोच लीजिए 4-5 दिन निकाल दीजिए तो 25 दूनी 50, 75 तो 3 महीने में हो गया, ठीक है। फिर 90 दिन आप निकाल लीजिए तो आधा अप्रैल, आधा चौथा महीना लग जाता है। तो ये नियम कानून है, नियम कानून को डीजीटी नहीं तोड़ेगी किसी के लिए, चाहे किसी का अप्रेंटिसशिप छूट रहा हो, चाहे किसी का एग्जाम छूट रहा हो, चाहे किसी का रेलवे का छूट रहा हो, उसमें डीजीटी की गलती नहीं है। आप पहले पास हो जाते, ये आपकी गलती है कि आप फेल हुए हो, है ना। तो सवाल ऐसे चीजों को नहीं करना चाहिए। आप लोगों को मैं समझा चुका हूं कि ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए। सेमेस्टर वाले, आपका एग्जाम ही हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब प्लीज आज से आप कमेंट करना बंद कर दोगे। आपका मैं सब चीजें करवा रहा हूं। अब मैं बताऊं कि आपकी अपील लगी है, मैं आपकी अपील लगाया हूं। अब उसपे बात क्या जाती है कि अरे सर वो लड़के अभी भी फोन करते हैं, अभी भी लड़के सर मेल कर रहे हैं, अभी भी आप कमेंट कर रहे हैं, अभी भी वो कर रहे हैं। जब मैंने बोल दिया, सब कुछ कर दिया, तो फिर उस पर क्या है, बार बार किसी चीज को आपके से भी लोग रोक पूछेंगे तो आपको गुस्सा नहीं होगा, आप गुस्से नहीं होंगे। तो आप भी इस चीज को समझिए, कमेंट सोच समझ करके करना चाहिए आपको। आपको अगर दिक्कत है तभी आप कमेंट करिए, नहीं दिक्कत है तो ये फालतू की चीजें बिल्कुल भी मत करिए। इससे जो है तो असर होता है। देखिए, किसी के और चैनल पे आप करते हो उसके लिए मैं आपको नहीं मना करता, मेरे चैनल पे आप करते हो तो दिक्कत होती है, आपको दिक्कत होती है, आपके उस सब चीज़ों को होती है। आप इसको मांग नहीं कर सकते हो। जब चीज़ें वो नहीं दे रही होती तो एक अलग चीज़ है। देखिए, सेमेस्टर वालों के लिए लास्ट चांस था, गोल्डन चांस था। अब किसी तरह से तैयार हुई है। अब आप लोग नाराज कर दो तो वो अपने बायलाज को उठा लें कि नहीं, नियम ही नहीं है परीक्षा दिलवाने के लिए। तो फिर आप चाहे जो कर लो, चाहे कोर्ट में चले जाओ, चाहे कचहरी में चले जाओ, फिर थोड़ी सुनेंगे, फिर धरा धरा रह जाएगा जितना मेहनत किया हुआ है। तो चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। अभी एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सब चीजों के लिए शांति के साथ बैठिए। हम न्यूज दे रहे हैं, न्यूज आएगा, आपको हम बताएंगे, पूरा सुन लीजिए करिए। 15-20 मिनट के वीडियो अगर सुनने का टाइम नहीं है तो मेरे को नहीं लगता है कि आप सचमुच अपने लाइफ में ईमानदार हैं।
ऐसा नहीं होता है कि आप इतने बिजी हैं, कहीं कॉलेज में पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं। आप दिन भर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे तो आप सारी चीज़ें देखते रहते हो, फालतू की जानवर्धक भी चीज़ें आप देख लिया करिए। और मैं तो अपने शो में हर एक चीज़ बताता हूं, अगर आप पूरी चीज़ें देखिए तो। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही, कल आएंगे तो फिर आपसे बात करेंगे, जो नए मुद्दे रहेंगे उस पर बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीवीटी, एससीवीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।